जनता पार्टी और उसके जो मुखौटा जो अब संस्थाएं हैं वो आपको बांधती है, आपके सांस्कृतिक सामाजिक रुझानों को रोकने का काम करती है। भारत के संविधान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं लोग। उनको लगता है कि यह देश में संविधान वर्तमान स्वरूप में रहा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल नहीं होगी। लंबे समय तक इस पार्टी को बियाबान में जाना पड़ेगा, क्यों एक संदिग्ध तरीके से देश में सरकार चला रहे लोग। जो आपने देखा होगा, देश के धन्ना सेठों से लोन माफ करके इन्होंने चुनावी बॉन्ड लिया, या जिन लोगों के पास कर्जे नहीं थे तो उन पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दबाव बना करके चंदे ले लिए गए। और चंदा लेकर किया क्या इन लोगों ने, इस बात को ध्यान रखिए। अगर ये चंदे का इस्तेमाल एक खा पका गए होते तो उससे उतनी मेरी चिंता नहीं थी, लेकिन उस पैसे के बल पर इस देश के सभी मीडिया के तंत्र, वह डिजिटल हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, वो सभी तंत्र को खरीद लिया लोगों ने, कब्जा कर लिया लोगों ने और एक तरफा संवाद शुरू किया। लोकतंत्र एक तरफा संवाद से नहीं चलता, लोकतंत्र दो तरफा संवाद से चलता है। जब आपके बीच में हम हैं, हम भाषण देने आए तो आपकी पहले हमने सुनी बात, चार आदमी जो आपने अपनी राय रखी उसके आधार पर मैं अपनी राय रख रहा हूँ। इसको कहते हैं लोकतंत्र में दो तरफा संवाद। लेकिन यहाँ मन की बात दिल्ली से रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री जी कर देंगे तो हमारे मन की बात मोदी जी तक कैसे पहुँचेगा? इसलिए नहीं पहुँचेगा कि जो उनके दल के लोग हैं वो समर्थक नहीं है, वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त कैसा होता है? एक घोड़ा गाड़ी पे चढ़े थे पहले आप लोग, घोड़ा गाड़ी पे कौन कौन चढ़ा है? सभी लोग चढ़े हैं, नई पीढ़ी के लोग नहीं चढ़े, इसलिए नहीं जानते। तो घोड़ा की आंख को पट्टी बांध दिया जाता था और घोड़ा को एक साथी दे दिया जाता था, 5-6 किलोमीटर चलता था। कोचवान जो उसका होते थे वो केवल एक आवाज देते तो दौड़ता रहता था। वही है भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री जी अपने समर्थकों पर चमड़े का पट्टी बांध दिए हैं और एक वहीं से हुंकार भरते हैं और नीचे तक, जैसे गांव में सियार रात को हुआ करता है, एक सियार हुआ करेगा ना, बाकी सब करेगा। तो उसी तरह से ये भारतीय राजनीति के नए लोमड़ी है, नए लोमड़ी है। और ये सिरपट्टा लेके घूम रहे हैं, देश सिरपट्टा लेके घूम रहे हैं कि नहीं लोग? सब कहते हैं कि हमारा है। इस बार जनता हिसाब लेगी और सिरपट्टा का मालगुजारी जनता वसूलेगी, यह बात तय है। अब इस बात में देखिए किसका कान कटता है, इसमें कोई बात नहीं है। और साथियों, मैं बता दूं आपको, हम लोग जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, इसीलिए इंडिया गठबंधन की सरकार में राहुल गांधी जी की गारंटी के साथ तेजस्वी यादव की गारंटी लगी है। राहुल गांधी जी की गारंटी नहीं फेल करेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं, वहां मोदी की गारंटी चाइनीज गारंटी रहा। चाइनीज सामान खरीदते हैं, 5 दिन 10 दिन चलता है, बाद में बिगड़ जाता है। यहाँ तो मोदी जी का चाइनीज गारंटी भी नहीं चला, एक भी दिन जुमले ही थे ना उनके सारे। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, तो कहीं कुछ मिला नहीं। तो चाइनीज गारंटी से भी खराब गारंटी। राहुल जी के गारंटी के साथ तेजस्वी की गारंटी इसलिए कामयाब होगी, उन्होंने कहा था कि हम पक्की नौकरी देंगे, तो 17 महीना में देकर दिखाया। तो हम करने वाले क्या हैं? हम 4-5 मुद्दे पर काम करेंगे। सामाजिक आर्थिक न्याय जिसको हम लोग बोलते हैं। एक, खड़गे साहब ने, ठीक राजेश जी ने याद दिलाया, कल हम लोगों ने कहा कि 5 किलो अनाज से लोगों का पेट कैसे भरेगा? जिस कदर गरीबी है तो कम से कम हम 10 केजी देंगे। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा, लेकिन इससे जीवन यापन नहीं होगा। ये तो रोज के जीवन चलेंगे, लेकिन ये इससे आगे भी तो जीवन है। बच्चों को पढ़ाना है, लोगों का इलाज कराना है, घर बनाना है, कपड़े खरीदने हैं, इसके लिए भी पैसे चाहिए। हमको गैस सिलेंडर लेना है, तो मोदी जी ने 13 रुपए अनाज की गारंटी दिया। 13 रुपए का जो कोटा में राशन छुड़ाते थे वो माफ किया।
उसके बदले में आपसे क्या लिया, इस बात को कोई नहीं चर्चा करता। भाजपा वाला बोलता नहीं है कि भाई 13 रुपया आपने दिया, सही बात है, भागते भूत की लंगोटी भली, 15 लाख कहे थे, 13 रुपया पे आए। सवाल एक, उसके एवज में जो गैस सिलेंडर था 350 रुपये जो महीने में हम लाते थे, उसको उन्होंने 1200 कर दिया। तो 13 रुपये देके 850 रुपये महीने का बोझ घर के गरीब महिलाओं पर बोझ जो डालने का काम किया, वो हिसाब चुकता करने का वक्त है। उसको घटा करके हम लोग 500 करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग इस बात को ध्यान रखना। तो तीसरा जो काम करेंगे, घर परिवार की जिम्मेदारी चलाने की घर के मालकिन की होती है। मालिक कमाता जरूर है लेकिन घर मालकिन चलाती है। इसीलिए हर रक्षाबंधन के दिन, हर साल रक्षाबंधन के दिन 1 लाख अनुदान में देंगे, एक कर्ज में नहीं। अभी जीविका में जो मिलता है नीतीश कुमार का, वह अनुदान कर्ज मिलता है। या मोदी जी गैस सिलेंडर जो दिए थे वो कर्ज में दिए थे, सब्सिडी के जरिए उसकी भरपाई किए थे। ये हर साल देंगे 1 लाख घर खर्च चलाने के लिए। देश दुनिया के सामने जो भारत की बदनामी है कि 75 साल शासन करने के बाद भी 40% आबादी गरीबी रेखा में है, यह बात हमेशा के लिए सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ये काम हम लोग करने वाले हैं कि ना गरीबी रहेगी, न उसके नाम पर इस देश में मोदी जैसा कोई ठग और पकेटमारी हुई है बात सबके सामने। चाहे तो लोग हमारे पर केस कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री कि हमने उनको ठग कहा, हमने उनको पॉकेट मार कहा। ये दोनों संसदीय है, नाराज होगा वो होगा, उससे हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के ही डर से डरे नहीं। हमने तो किसानों की बात किया था, क्योंकि आप शहर में रहते हैं, उसकी चर्चा मैंने नहीं किया। कहा था ये मोदी ने कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का नाम सुने हैं? तो बक्सर घूम जाइए और स्मार्ट सिटी कहीं मिलेगा उसका नामो निशान। ना रोड ठीक है इस शहर में, ना सीवरेज है पानी गंदा पानी निकालने के लिए, न बिजली के तार ठीक है यहाँ। तो लोगों ने किया क्या, इस देश में आज जैसे मंदिरों में हरे राम हरे कृष्ण का जाप होता है, उसी तरह से इस देश में हरे अडानी हरे अंबानी का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जाप हो रहा है। और उसके लिए बिहार के 40 में से 39 सांसद ले जाकर के इन लोगों ने यही काम किया। कोई भी बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज के सवाल पर कोई भी इस देश में बहस चलाने का काम नहीं किया। अगर बिहार को 10 एम्स भी मिल गया होता, बिहार को 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गया होता, तो पढ़ने का और दवाई का प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया होता। जिसको सुनो इलाज के लिए जा रहे हैं दिल्ली एम्स में, भाई आप बनारस में मोदी जी हैं और पिछला सांसद श्री चौबे कहे थे कि हम काशी बना देंगे। तो काशी में ही एम्स नहीं बना तो बक्सर में क्या एम्स बनेगा? काशी में ही विश्वविद्यालय नहीं बना तो बक्सर में क्या बनाएंगे लोग? तो जो झूठ बोलने की जो गारंटी आएगी, आएंगे ना प्रधानमंत्री जी गारंटी लेने, तो उनसे पूछना है कि 10 साल की गारंटी तो आप ही के जिम्मे था श्री चौबे, आपके कहने से वोट हम लोगों ने दिया, तो आपने कोई काम नहीं किया। जो प्रधानमंत्री तो आप थे, चौबे काम नहीं किया तो आपका क्यों बनता? तो आपकी गारंटी क्यों ले रहे हैं दूसरे के लिए? पहले भागलपुर वाले की गारंटी लिए, अब गोपालगंज वाले की गारंटी लेना चाहते हैं, जिसकी गारंटी पहले ही फेल है। गोपालगंज वाले का एमएलए लड़ा था, तीसरे स्थान पे था, तो वहां की जनता गोपालगंज की गारंटी खारिज कर दी। अब उसकी मोदी की गारंटी पे गोपालगंज लड़ रहे थे वो भाजपा से, तीसरे पर थे वो। अब यहाँ चले आए, फिर कौन गारंटी लेने के लिए? तो मोदी की भी गारंटी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब अपने ही बात की गारंटी नहीं तो दूसरे क्यों क्या गारंटी लेंगे? अपने मुंह से कहते ना किसानों की आमदनी दूना करेंगे, कि दूसरा कोई कहा था? अपने ही मुंह से कहते कि हम हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, अपने मुंह से न कहते कि हम 10-15 लाख देंगे, अपने मुंह से कहते कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो सारे उनके ही गारंटी खत्म है। तो ये बिना गारंटी वाला जो कैंडिडेट सब घूम रहा है भाजपा में, इनकी गारंटी जो लेगा, उस गारंटी का मतलब चाइनीज गारंटी,
एक दिन भी चले, एक महीना चले, लेकिन वो उसके बाद उसको बनना नहीं है, बिगड़ जाना है। कोई चाइनीज सामान आप दोबारा मरम्मत नहीं कर सकते। तो 5 साल लोग भागे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा बक्सर का। जगदानंद सिंह सांसद हुए तो चौसा में 15,000 करोड़ का बिजली घर उन्होंने दिया। ये बक्सर से कोइलवर तक 4 लेन जो बना, उनके जमाने में काम शुरू हुआ था। मोहनिया से आरा तक 4 लेन उनके जमाने में काम शुरू हुआ था। और सब लोग बताए 2009 में सांसद बने तो शहर में बिजली था, आधे ट्रांसफार्मर जले हुए थे और 8 घंटे बिजली रहती थी। उन्होंने जब सांसद बने तो इस शहर के सभी ट्रांसफार्मर को बदले, नए ट्रांसफार्मर लगाए और बिजली की व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित किया इस शहर के लिए और गांव देहात के लिए। हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्होंने निर्माण कराया, जितने भी चौड़ी रोडें थी उसको ठीक कराया। लेकिन न दिल्ली में सरकार थी न बिहार में सरकार थी हमारी, तो उतना काम हुआ। इस बार आप वोट दीजिए लालटेन छाप को, महागठबंधन को जिताइए। 4 जून को आप सरकार हमारा रिजल्ट आएगा, 5 जून को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बदल जाएगा। नीतीश कुमार सत्ता से विदा हो जाएंगे, इस बात में याद रखिएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे और देश में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी से बड़ी गारंटी आपके लिए कोई नहीं देने वाला है। वो बात पर अडिग रहने वाले लोग हैं, वह बात से पीछे मुड़ने वाले लोग नहीं है। वो वोट की राजनीति नहीं करते, वह देश सेवा की राजनीति करते हैं। इसलिए आप तमाम बंधुओं से मैं अपील करते हुए लालटेन छाप पर मुहर लगाने का इन्हीं बात चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुधाकर जिंदाबाद, भैया सुधाकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया सुधाकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, रिटेन छाप जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, रिटेन छाप जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, रिटेन छाप जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हेलो हेलो छाप के हरदी वीर बनल बा आ नौ मन फूल के पहिने हार आ देश बेच के महल बनावे, एकरे होत बा जय जयकार। गरम करम के ठीका बा, गरम पकवान के फीका बा, जतने लमहर पाप बाय करो तने लमहर ठीका बा। मंदिर मस्जिद दाढ़ी छोटी काट रहे हैं सबका बोटी, लड़ा रहे हैं हम मानुष को, छीन रहे हैं सबका रोटी। बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आगे चल रहा है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। अब